नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप एसएससी एमटीएस 3/5/2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ आज का मोटिवेशनल स्पीच है आपका। आज का मोटिवेशनल स्पीच है, खुद पर भरोसा रखिए तभी भगवान आप पर भरोसा करेंगे। खुद पर भरोसा रखिए तभी भगवान आप पर भरोसा करेंगे। इससे मिलता जुलता एक छोटी सी कहानी मैं आपको शॉर्ट टाइम मतलब 1 मिनट में ही बताना चाहूँगा। एक क्या था, एक नदी के किनारे एक जो है मंदिर बना हुआ था। नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर में पुजारी जी पूजा कर रहे थे और अचानक नदी में बाढ़ आना शुरू हुआ। बाढ़ बाढ़ का स्तर जो है, पानी का स्तर बढ़ने लगा और धीरे 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 जब पानी का स्तर बढ़ रहा था तो उसमें कुछ मछुआरे जो हैं मछली मार रहे थे। वो क्या किए, वो फिर वो देखे कि नदी में बाढ़ आ रहा है। फिर उसने अपना जान बचाने के लिए जो है अपना नाव किनारे पर ले आने लगे। तो उसी में देखे कि वो मंदिर मंदिर तक पानी आ गया है। वो पंडित जी जो है नवे मछुआरे ने पंडित जी से कहा, बोला आप जो है आ जाइए मेरे नाव में किनारे आ जाइए। पंडित जी ने बोला नहीं नहीं, बोला मेरे को भगवान के ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर भरोसा, वो ही मेरे को बचाएंगे, प्रभु ही मेरे को बचाएंगे। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में जब नदी उफान पर आई और पंडित जी डूबने लगे तो फिर पंडित जी भगवान से बोले, भगवान मैं बोला आप पर भरोसा किया था। अरे बोला आप तूने तो मेरे पर भरोसा किया था, मैं भी तो भेजा था अपना आदमी तेरे को लाने के लिए, तो मछुआरे के रूप में तो आया था। अरे वो फिर पंडित जी को अफसोस हुआ। इसलिए सेम वही है, ये इसका आज का मोटिवेशनल स्पीच सेम इसी कहानी पर आधारित है। क्या कि खुद पर भरोसा रखिए तभी भगवान आप पर भरोसा करेगा। तो ठीक है, ऐसे है दोस्तों, अपने आप पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। हर काम में आप सफल होंगे और भगवान भी आपका साथ देगा। इसी के साथ मैं एसएससी एमटीएस 3/5/2023 शिफ्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसे का अंतर बता रहा है, तो वह धनराशि क्या है। तो अब धनराशि, इसमें तो मैं आप लोग को बार बार सिखाया था कि 2 साल के लिए और 3 साल के लिए भी। अब 2 साल के लिए सिखाया था, 2 साल के लिए देख लीजिए। इसमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब इसका फार्मूला क्या होता है, CI माइनस SI कर दीजिए। CI माइनस SI बराबर PR² क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर। क्या होता है, 100 का स्क्वायर। सेम है ऐसे ही CI और SI का डिफरेंस आपका कितना दिया है, 90 पैसा दिया हुआ है। 90 पैसा 0.90 रुपया हो गया। और PR², P तो P ही हो गया आपका, हमको तो धनराशि निकालना ही है तो P का P ही हो गया। और R कितना है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 3%। 3 × 3 कर दीजिए, हो गया ना आपका, 3 × 3 कर दिया, बटे में क्या है 100 × 100, यही तो है। अब आप आगे क्या करेंगे, इनको 100 × 100 और इसको जब है 90 से गुना कर देंगे। ठीक है, हम आगे जो है इसको कॉमन लेके जाते हैं। इसको क्या करेंगे, सेम आगे बढ़ने के लिए हम इसी तरह से इसको जब निकालना, हमको क्या निकालना है, P निकालना है। P के लिए क्या करेंगे, ये 100 × 100 गुने वो क्या है 90 पैसा है, 0.90 है। ठीक है, अब ये बटे में क्या कर देंगे, अगर ये यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 0 चिपका देंगे। फिर इधर क्या है, ये 3 तिया 9 कर देंगे, 3 तिया 9 हो गया। अब 9 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। ये 2 0 से ये 2 0 कट दिया, ये 2 0 से ये 2 0 काट दिया। अब इसको P बराबर क्या हो गया हमारा, P बराबर 100 × 10 बराबर 1000। हमारा मूलधन जो है कितना है, 1000 रुपया। 1000 रुपया ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित तालिका में एक सप्ताह में अलग अलग 4 ब्रांड में आने वाले
खरीदों की संख्या को दर्शाया गया। और इस सप्ताह के दौरान ब्रांड आर के खरीदारों की संख्या और ब्रांड पी के खरीदारों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है। वो प्रतिशत पूछ रहा है ब्रांड आर कितना है, ए यह आपका हो गया ब्रांड आर कितना है, आर बराबर 415 है, क्या है 415 है। और ब्रांड पी कितना है, पी कितना है 400 है, पी कितना है 400 है। यहाँ क्या पूछ रहा है, खरीदारों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है। अब प्रतिशत अधिक पूछ रहा है तो इसमें वैसे नॉर्मली कितना अधिक है, 15 अधिक है। 15 का अधिक है किस पर, 400 पर। 15 अधिक किस पर है, 400 पर है ना। 15 अधिक जो है किस पर है, 400 पर है। और प्रतिशत के लिए क्या हम लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 4 को 15 से भगा दिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना बच गया, 3 बच गया। 3 पर जीरो 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3.75। ये देखिए आपका 3.75, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया 3.75। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 841 प्लस 6 इंटू 15 प्लस, ये देखिएगा यहाँ आपको थोड़ा सा चकमा दे रहा है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, यहाँ थोड़ा सा चकमा दे रहा है। 45% ऑफ 60, तो 60 का 45% क्या होगा, 60 गुने 45 बटा 100, यही तो है। एक जीरो काट देंगे, 5 से काट देंगे, इसको क्या बार में, 2 बार में कटेगा। 5 से इसको काट देंगे, 9 बार में कटेगा। 2 से इसको काट देंगे, 3 बार में कटेगा। अब 9 तिया कितना हो गया, 27, यही तो हो गया, 27 हो गया ना। बस क्वेश्चन सॉल्व है, आपके पास कुछ नहीं है। 831 है, 841 है, प्लस कितना है 6 है, गुने कितना है 15 है। अब यहाँ प्लस क्या कर दिए, प्लस का साइन है, प्लस कितना है 27 है। अब यहाँ क्या होगा, पहले 6 गुना 15 हो जाएगा, गुना का काम पहले होता है। 15 छक्के कितना हो गया, 15 45 चौके 60 75 छक्के 90, ये 90 हो गया। 841 हो गया आपका, 841 प्लस 90 प्लस 27। अब यहाँ जोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, जोड़ दीजिए, 7 जीरो है, 1 है, 8 हो गया, 8 हो गया। 2 है, 9 11, 11 और 4 12 13 14 15, 15 के 5 हो गया, बाकी हाथ में 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 8 और 1 9, 958 आपका आंसर हो गया। 958 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया आपका। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, क्या पूछ रहा है, साजिद ने 60 किलोमीटर घंटा की चाल से 6 घंटे और 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछ रहा है। पूरी यात्रा के दौरान क्या पूछ रहा है, उसका औसत चाल पूछ रहा है। 60 किलोमीटर घंटा की चाल से, देखिए 60 किलोमीटर अगर घंटा चलाएगा तो 6 घंटे में कितना किलोमीटर चला लेगा, 360, 6 छक 36, 360 किलोमीटर चला लेगा। अब दूसरा में हम जाते हैं, अगर दूसरा में हम जाते हैं तो 50 किलोमीटर घंटा चलाएगा तो 4 घंटे में कितना चला लेगा, 200 किलोमीटर चला लेगा। 4 घंटे में कितना चला लेगा, 200 किलोमीटर चला लेगा। अब टोटल घंटा कितना लगा है, 6 4 10 घंटा लगा है ना, 6 4 10 घंटा लगा है। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है, 0 का 0, 6 का 6, 3 और 5, 3 और 2 5 हो गया, 560, मतलब टोटल टाइम। अब इसका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला जो होगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या होता है, टोटल टाइम ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना है 560, टोटल टाइम कितना है 10 घंटा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए तो आपका एवरेज हो गया 56 किलोमीटर घंटा। यही तो आपका आंसर हो गया। ओके, 56 किलोमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बच्चे देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। क्या पूछ रहा है हमको, HCF पूछ रहा है। HCF पूछ रहा है कितना, 1.05 और 6.23, इसका HCF पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको HCF बना देते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ये है 1.05 है,
अगर यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या दे देंगे, 100 दे देंगे, हो गया। और क्या है, दूसरा क्या है, 6.23 है, यहाँ भी अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब जानते हैं कि HCF पूछा है, अगर ये HCF पूछा है तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, HCF करेंगे। जो पूछता है वो उसका अंश को ही हम उस चीज़ को करते हैं। अगर LCM पूछा रहता तो हम ऊपर वाले का LCM करते और नीचे वाले का HCF कर देते। लेकिन अभी यहाँ क्या पूछा है, HCF पूछा है, तो हम ऊपर वाले को अंश का जो है HCF करेंगे और हर का जो है LCM करेंगे। हर का क्या करेंगे, LCM करेंगे, LCM। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 105। अब इसका अब देख लीजिए, HCF जो है 105 और ये क्या है 623। यहाँ इसका HCF जो है हम 627 से अगर निकाल देंगे इसका HCF, तो मोटा मोटी इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, बीच का डिफरेंस यहाँ देखते हैं 23 है ना, ये 23 है। 627 माइनस 105, 10 3 13, 13 में 5 गया तो 8 बच गया, 8 बच गया, यहाँ एक चला गया तो एक का एक उतर गया, इधर से एक चला गया, एक मिला जुला के इसको देखने में आ रहा है मेरे को, यहाँ ऑप्शन का सहारा देते हुए मैं 7 से ही कट रहा है। 7 से एक बार काट के देखता हूँ इसको, 7 से क्या काट के देखता हूँ, उसका HCF जो है हाँ, इसका HCF 7 ही होगा। HCF इसका क्या, 7 से एक बार काट के देखते हैं। 105 को 7 1 7, 3 बच गया, 7 5 35, ठीक है। 15 बार में 7 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56। 8 बार में एक बच रहा है 56 और 4, 60 2 62, 6 बच रहा है, 6 पर 3 67, 6 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। ये 15 बार में जा रहा है, ये 89 बार में जा रहा है। तो इसका HCF जो है, HCF 7 ही आएगा। क्या आएगा, HCF 7 आएगा। HCF 7 हो गया और LCM क्या हो गया, 100 हो गया। अगर 7 को अगर इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर जो है 0.07 आंसर। ये 0.07 ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। इसी से तरह आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 840 रुपया एक थोक व्यापारी द्वारा उसे 798 रुपया में बेचा जाता है। व्यापारी द्वारा दिया गया बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बट्टा प्रतिशत पूछ रहा है, मार्क प्राइस कितना बोल रहा है, मार्क प्राइस जो है 840 है। मार्क प्राइस कितना है, 840 है। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 798 है, 798 है। ये सेलिंग प्राइस आपका 798 है। तो डिस्काउंट कितने का दे दिया इन्होंने, डिस्काउंट दे दिया 10 में 8 गया 2, और इससे 50 ले लिया तो 10 3 13, 13 में 9 गया तो 4 बच गया। और ये 42 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। कितना देर डिस्काउंट दे दिया, 42 रुपीज़। डिस्काउंट आपका निकल के आ गया 42 रुपीज़। अब कभी भी डिस्काउंट देता है तो किस पर डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क प्राइस पर होता है। 42 मार्क प्राइस हमारा कितना है, 840। और क्या पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए क्या पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए 100। अब यहाँ से अगर हम 1 0 से इसको 1 0 काटेंगे तो 42 से इसको क्या बार में काटता है, 2 बार में काटता है। 2 से इसको क्या बार में काटेंगे, 5 बार में। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, 5% का डिस्काउंट दिया। समझ रहे हैं ना आप, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ तो था ही नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 36 नंबर है। चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है, फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है। फोर्थ प्रपोर्शन के लिए हम पुराना ही हिसाब किताब से चलेंगे, बच्चे के हिसाब से। ये 8 लिखा है, पहला पर लिखा है, दूसरा जो है 8/14 है, फिर बराबर में 8 14 और 24 का चतुर्थ समानुपाती। ये थर्ड प्रपोर्शन 24 है और उसके नीचे हमको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। जो कटता है उसको काट दीजिए। 8 से कटेगा ये 4 बार में, ये क्या बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। और ये बराबर बराबर में है ना, अब बराबर बराबर में 4 से एक बार में
और 4 छक्के 24, 6 बार में। तो ये फोर्थ प्रपोर्शन आपको क्या निकल के आ गया, फोर्थ प्रपोर्शन आ गया 6 × 7, 6 सत्ते 42, 42 क्या निकल कर आ गया, 42 आपका आंसर आ गया। 42 किस में है, ऑप्शन नंबर 3। ये इसके साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये पूछ रहा है अखिल ने 13 kg सेब 2400 रुपया में खरीदा और उसने 7 kg सेब का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उन्हें बेच दिया। सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन घुमा रहा है। अखिल ने 13 kg सेब खरीदा और 2400 रुपये, 13 kg सेब 2400 रुपये में खरीदा और उसने 7 kg सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर उन्हें बेच दिया। सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का पूछ रहा है 13 kg सेब का मूल्य क्या हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस में हम जाएंगे, कॉस्ट प्राइस में जाएंगे तो 13 kg सेब का मूल्य क्या हो रहा है, 2400 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है, 2400 रुपया हो रहा है, हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, तो इसमें जो 7 kg में सेब में ही विक्रय मूल्य के बराबर लाभ जो है उन्होंने हो गया। तो इसमें से 13 में हम 7 घटा देंगे तो कितना बच गया हमारा, 13 में 7 अगर घटा देंगे तो कितना बच गया, 13 में 7 घटा देंगे तो 6 बच गया, मतलब 6 kg। अब जो है ये 24 kg आपका टोटल 2400 रुपया जो है उसको अगर 6 से हम भागा दे देंगे तो 6 चक 24, 6 चक 24, मतलब ये जो है सेब कैसे बेच दिया, 400 रुपये kg बेचा है, 400 रुपये kg बेचा है। ये आपका आंसर हो गया 400 रुपये kg। खाली क्वेश्चन घुमाया था, बाकी जोड़ घटाव ही था इसमें और था कुछ नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, उसकी ऊंचाई बराबर है और उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। शंकु और एक बेलन के शंकु और त्रिज्या का जो अनुपात है 3:1 है और उसका ऊंचाई जो है बोल रहा है ऊंचाई जो है बराबर ही है, ऊंचाई क्या है, बराबर है। उसके आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, यहाँ फिर एक बार लिख देता हूँ, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, πr²h। और इसका क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाता है, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। अब इसका क्या करेंगे, आपस में जो है दोनों को कंप्रोमाइज हम कर देते हैं, बेलन को एक साइड में और शंकु को एक साइड में। बेलन का क्या हो गया, इसको दे देते हैं πr²h है आपका बेलन का, और शंकु का क्या है 1/3 πr²h, यही तो है। अब इसको हम इसी अनुरूप से लिख देते हैं, पाई का हम क्या लिख देंगे, पाई ही लिख देते हैं। और इसका आर, इसका रेडियस कितना है, बेलन का रेडियस त्रिज्या कितना है, 3 है। तो इसको क्या हो जाएगा, पाई में 3 × 3, और ऊंचाई दोनों का क्या है, समान है। तो ऊंचाई समान है, हम 1 भी रख देंगे तो कट जाएगा, ऊंचाई 100 भी रख देंगे तो कट जाएगा। तो ऊंचाई कुछ नहीं, समान है, तो हम 1 ही रखेंगे, ऊंचाई 1 रख दिए। फिर बराबर इसको हम कर दिए, इसका क्या हो जाता है 1/3, फिर गुने क्या है, पाई है, और इसका रेडियस कितना है, 1 है। इसका रेडियस क्या है, 1 है, इसका भी रेडियस 1 है, और ऊंचाई भी 1 हमने माना है। तो ये 1 से ये 1 कट गया, ठीक है। और क्या कटेगा, पाई से पाई कट गया। अब ये देखिए, ये इधर चला जाएगा, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 27, 3 का क्यूब कितना होगा, 27, और ये 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 × 1 1 ही होगा। तो इसका कितना अनुपात आया, 27:1 आया आंसर, 27:1। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो रहा है। इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये किसी कार्य का आधा भाग जो है 150 दिनों में पूरा कर सकता है। 50 दिन में ये द्वारा कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है।
सबसे पहले देखिए आधा भाग जो है, आधा भाग बोल रहा है, आधा भाग कितना दिनों में कर सकता है, 150 दिन में। तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, वो पूरा जो है पूरा भाग कितना दिन में करेगा, वो 150 गुने 2, 150 गुने 2, मतलब पूरा काम जो है वो 300 दिन में कर सकता है। नॉर्मल सिंपल सा फंडा है, आधा काम जो है 150 दिनों में करता है, तो पूरा काम जो है वो 300 दिनों में करेगा। ठीक है, अब 300 दिनों में करेगा तो ये अकेले किसी कार्य का आधा भाग 150 दिनों में कर सकता है। किसी कार्य का मतलब वो ये जो है वो पूरा काम 300 दिनों में कर सकता है। पूछ रहा है 50 दिनों में ये द्वारा कितने प्रतिशत कार्य किया जाएगा, 50 दिनों में। तो 50 दिनों में कितने प्रतिशत कार्य किया जाएगा, पचास दिन में ना। अब यहाँ पूछ रहा है ठीक है 50 दिन में जो है टोटल कितना दिन काम कर रहा है, ये 50 दिन काम कर रहा है। और टोटल काम हमारा कितना दिन में ये ख़त्म कर सकता था, 300 दिन में ख़त्म कर सकता था। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। 50/3 क्या होता है, 50/3, ये आपका हो गया 16.67% आंसर। यही तो होता है, ये 16.66 लिखा है, ये 67 होगा, क्या होगा 67 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिएगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 51,840 रुपया हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में का क्वेश्चन पूछा है और ऊपर से 4 ईयर है, तो इसमें ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है। वैसे कि 4 ईयर देख के ही बच्चे क्या है 3rd ईयर तक बनाते हैं, 3 साल का जनरली बनाते हैं, 4 साल का देखते ही बौखला जाते हैं। लेकिन 4 साल का है कुछ नहीं, देख लीजिए आगे क्वेश्चन में क्या है। आप आगे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले क्या है, हम रेट लिखेंगे। रेट कितना है, 40% है, 40% हो गया रेट। और टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष। अब जहाँ क्या पूछ रहा है, अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली, जहाँ हाफ ईयरली पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, रेट को जो है 2 से भागा दे देंगे। रेट को क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे। और टाइम को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो इस अनुसार से हमारा रेट कितना आ गया, 20% आ गया। रेट हमारा 20% हो गया और टाइम हमारा क्या हो गया, टाइम हमारा 4 वर्ष हो गया। 4 वर्ष हो गया ना। अब ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर हम बना लेते हैं। देखिए हम 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है हमारा, 20% का फ्रैक्शन 20/100 कर देते हैं, 1/5, 1/5 हो रहा है ना। तो हमारा क्या है, पैसा क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, 5 से 6 हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 से एक इंटरेस्ट लग के 6 हो रहा है हमारा, 5 से पैसा 6 हो रहा है। पहला साल पैसा क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। दूसरा साल पैसा हमारा क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। देखिएगा गौर से, तीसरा साल हमारा पैसा क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। चौथा साल हमारा पैसा क्या हो गया, चौथा साल हमारा पैसा 5 से 6 हो गया। अब देख लीजिए इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा 5 5 25, 25 5 125, 125 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। ये तो 625 हो गया। अब इसका 6 6 36, 36 छक्के 216, 216 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 इंटू 6, 6 6 36 के 6 बाकी में 3, 6 1 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296 कितना हो रहा है, 1296, 1296। मतलब 625 रुपया से बढ़कर पैसा जो है कितना हो रहा है, 1296 रुपया हो रहा है। इतना का बढ़ोतरी हो रहा है, किस पर हो रहा है। अब यहाँ देखिए 625, अब यहाँ आगे हम चले जाते हैं, 1296 है ना, 1296। अब यहाँ क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा, क्या हो रहा है, हमारा पैसा बढ़ के कितना हो रहा है, 1296 रुपया हो रहा है। 1296 रुपया हमारा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1296 नहीं, 51,840 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 51,840 होना चाहिए। हमारा हो रहा है 12,296 रुपया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1296 रुपया नहीं,
हमारा होना चाहिए 51,840 रुपया। क्या होना चाहिए? 51,840 रुपया होना चाहिए। अब देखिए सेम इसका गुणनफल ही है। इसको अगर हम 5 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना करके देते हैं, 6 चक 24, इकाई अंक को हम पकड़ लेते हैं पहले। हम आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि इतना बार गुना करते हैं, इतना बार ही गुना करने से ये कट जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ दोस्त। इसको देखिए 6 को अगर हम क्या बार गुना करेंगे, 6 चक 24, 4 से ही पकड़ लेते हैं। 0 का तो 0 हम बाद में लगा देंगे। 6 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो 6 चके 24, 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। मतलब इकाई अंक 4 हो रहा है। यहाँ देखिए इकाई अंक आपका 4 है, मतलब ये 4 बार में जाएगा तो 4। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये 0 है तो यहाँ 0। अब देख लेता हूँ, मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ। 1296 है ना आपको, 1296 अगर 4 से हम गुना करेंगे तो 6 चक 24 के 4, बाकी में 2, 9 छक 54, 9 18, 9 97, 36, 36, 37, 38, 38 के 8, बाकी में 3, 4 दूनी 8, 3 11 के 1, 4 एका 4 और 1 5, 5184। 5184 आया 4 बार में। एक जीरो के बदले एक जीरो बैठा देंगे तो मतलब 1296 से ये 40 गुना ज़्यादा है। तो ठीक उसी तरह से सेम हम क्या करेंगे, हमको अमाउंट पूछ रहा है तो हमारा अमाउंट क्वेश्चन में कितना है? 625 है। 625 को अगर 40 से हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 625 को अगर 40 से गुना कर देते हैं, 625 को अगर 4 से गुना करें, 5 चौक 20 के 0, बाकी में 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 के 0, 6 चक 24 और 1 25, 25 ये हो गया 2500, 2500। और इस जीरो के बदले यहाँ जीरो दे दिया तो ये हमारा हो गया 25,000 आंसर। कितना हो गया? 25,000। ये ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा था? ये ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिख रहा था। क्वेश्चन कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा क्या है, 4 साल का देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। ये फिर ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे से बनाइएगा। क्या है? बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्या है? बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसको देखिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। हम पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है इसको हम करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है? 1/8 और 7/4। सबसे पहले यही हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 है और प्लस में है 7/4। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? हमारा 8 हो गया। एक बार में गया तो यहाँ 1 हो गया। ये 2 बार में गया, ये 2 बार में गया। 4 दूनी 8 तो 7 दूनी 14, तो 14 और 1 कितना हो गया? 15/8। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया? 15/8 निकल कर आया। यहाँ हमारा पूरा ये हमारा क्लोज हो गया। यहाँ से हमारा निकल कर आया 15/8। ये आपका है। प्लस में क्या है? ये है। अब यहाँ से देखिए 1/4 ऑफ है। इससे पहले क्या होगा? 1/4 है, यहाँ ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? गुना। ये 18। सबसे पहले हम इसी को करेंगे। फिर यहाँ भागा है, 5/6 है। अगर इसको हम काटेंगे तो इसका 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया। इसमें हमारा क्या आ जाएगा? 9/2। 9/2। अब भागा को क्या, अगर हम गुना में अगर इसको कर देते हैं, ये भागा है तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो क्या करें? 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 6 हमारा आ जाएगा। तो ये 5 जो है हमारा ऊपर चला गया और नीचे आ गया हमारा 6। और इधर क्या है? प्लस में हमको क्या मिला है? 15/8। 15/8। और फिर गुने में क्या मिला है? 1/15। अब गुने में मिला है 1/15। अब ये 15 से ये 15 कट गया तो यहाँ क्या आ गया? हमारा 1/8 आ गया। अब यहाँ भी जो कटता है हम काट देते हैं। इसको काटेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको 3 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो आपके नेक्स्ट आ गया 5 तिया 15/2, 5 तिया 15/2 प्लस क्या है? प्लस यहाँ क्या है? 1/8। 1/8 ये आपका फाइनल आ गया। 8 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो एक क्या बार में जाएगा? 2 से अगर जाएगा, 8 और 2 का एलसीएम नहीं, ये 2 दूनी 4 है। ये न 2 है यहाँ, ये 2 यहाँ है, 4 है। 8 और 4 का एलसीएम 4 है।
दो ए देखिए, इधर देखिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दो इधर है, दो इधर है, दो दूनी चार हो गया, दो दूनी चार हो गया, आठ और चार का एलसीएम 8 हो गया। 4 से क्या बार में कटेंगे, 8 बार में, 2 बार में, तो 15 दूनी ये आपका 30 हो गया, एक बार में ये हो गया आपका 1 हो गया। तो टोटल आपका आंसर क्या आ गया, 31/8, ये आपका आंसर हो गया। 31/8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 है आपका आंसर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा। स्थिर जल में एक नाव की चाल 17 किलोमीटर घंटा है और धारा की गति चाल 11 किलोमीटर घंटा है। नाव की धारा के प्रतिकूल चाल और धारा के अनुकूल चाल के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। धारा के प्रतिकूल चाल और धारा के अनुकूल जो है चाल का अंतर ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा बना देंगे। 100 बार हम लोग बताते जा रहे हैं भाई, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में जाते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये बोट का चाल और प्लस जो है धारा का चाल दोनों जुड़ता है। तो डाउन स्ट्रीम में हमारा बोट का चाल कितना है, 17 किलोमीटर घंटा है, 17 किलोमीटर घंटा है, और धारा का चाल कितना है, 11 किलोमीटर घंटा है। तो डाउन स्ट्रीम में हमारा कितना, 17 10 27 और एक 28 किलोमीटर घंटा हो गया ना। अब हम आते हैं अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा के दिशा में जो नाव चल रही है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में। तो अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो धारा का जितना तेज प्रवाह होगा वो उस पर जो है नाव पर दबाव डालेगा, उसकी स्पीड कम होगी। तो कम होगा तो उसमें क्या होता है, बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा। आप स्ट्रीम में अगर निकालना चाहेंगे तो बोट का चाल 17 है और धारा का चाल 11 है। तो इस हिसाब से जो है 11 में 4 गया तो कितना बच गया आपका, 6 किलोमीटर घंटा। ये 6 किलोमीटर इसका घंटा हो जाएगा, 6 किलोमीटर घंटा। तो अब यहाँ क्या पूछ रहा है हमको, धारा के प्रतिकूल चाल और धारा के अनुकूल चाल के बीच अंतर। तो ऐसे 28 माइनस 6, ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम का चाल, और ये आपका हो गया अप स्ट्रीम का चाल। तो ये दोनों के चाल का अंतर पूछ रहा है, तो आपका आ जाएगा 22 किलोमीटर घंटा। यही तो है, 22 किलोमीटर घंटा। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए और बी। देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, ए और बी का औसत 16 है। ए प्लस बी का जो है औसत कितना है, 16 है। ए और बी का औसत जो है 16 है, तो इसका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। और बी और सी का क्या है, बी प्लस सी का क्या है, 40 है। तो इसका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। अब सेम इसी तरह से हम जो है फार्मूला में आपको बता रहे हैं कि सेम इसी तरह से ए और बी। अब यहाँ देखिए, बी प्लस सी का जोड़ हमारा कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। सी और ए के बीच अंतर पूछ रहा है हमको, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी और ए के बीच अंतर। बी प्लस सी का जोड़ कितना हो गया, 80 हो गया, और ए प्लस बी का जोड़ कितना हो गया, यहाँ ए प्लस बी का जोड़ कितना हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया ना। अब क्या करेंगे, ए माइनस सी निकालना है, तो ये बी से ये बी काट दिया। अब यहाँ क्या होगा, सी माइनस ये करना है, तो इसमें इसको घटा देंगे। 10 में 2 गया तो 8 बच गया, इस एक 50 गया तो 7 में 3 गया तो 4 बच गया। ये आपका 48 हो जाएगा, ये माइनस सी का आंसर 48 आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये अनुपात बी पूछ रहा है, ये अनुपात बी पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, 5:8 है। कुछ नहीं है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, बी अनुपात सी पूछ रहा है। बी अनुपात सी कितना है, 2:6 है, 2:6 है। अब यहाँ कर दीजिए, अगर ए बी सी को अनुपात में कर दीजिए, ये अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए के लिए क्या करेंगे, 5 दूनी 10, इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10। अब बी के लिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, बी के लिए क्या करेंगे, ये गुना होगा।
8 दूनी 16, 8 दूनी 16। सी के लिए क्या करेंगे, इसको गुना होगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48। देख लिए ना किसको ए बी सी किससे गुना करना है। फर्स्ट में ये 5 दूनी 10 ये हो गया, ये 8 दूनी 16 ये हो गया, और 8 छक्के 48 ये हो गया। ये के लिए ये है, बी के लिए इधर हो गया, और सी के लिए इधर हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर रेशियो में पूछ रहा है तो रेशियो में एक बार थोड़ा सा और हम काट पीट कर लेते हैं। ए बी और सी, ए बी सी जितना हम काट सकते हैं हमको काटना चाहिए। 2 से अगर काटेंगे इसको तो ये 5 आएगा, 16 का आधा हमारा 8 हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा, और 48 का आधा हमारा 24 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये का मान दिया हुआ है, ये का मान कितना है, 5 नहीं है 25 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। तो पूछ रहा है सी का मान पूछ रहा है, सी का मान भी इससे हम 5 गुना ज़्यादा कर देंगे। 5 गुना अगर ज़्यादा कर दिया तो 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हमारा आंसर हो गया। सी का मान कितना हो गया, ये 120 हो गया, ये हमारा सी का मान हो गया। सी का मान 120, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर डी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ये अकेले उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। यदि वे 8 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो शेष रह गए कार्य का अंश है, शेष रह गए कार्य का अंश कितना है। तो ये मतलब जो है डी अकेले 20 दिन में कर सकता है, और जो है ई 25 दिन में कर सकता है। लेकिन ये दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किए हैं, 8 दिन तक काम किए हैं। कितना दिन तक काम किए हैं, 8 दिन तक काम किए हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको इस तरह देखना था कि ये दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किए हैं। अब यहाँ से ले लीजिए, डी जो है, डी कितना दिन में, 20 दिन में काम कर सकता है, और ई जो है कितना दिन में काम कर सकता है, 25 दिन में काम कर सकता है। अगर 20 और 25 का हम अगर एलसीएम लेने लगेंगे तो कितना आएगा, हमारा एलसीएम 100 आएगा। 100 आएगा तो 20 25 100, मतलब डी जो है 5 काम रोज करता है, और ई जो है 25 चक्के 100, ई जो है 4 काम रोज करता है। तो डी 5 काम करता है, ई 4 काम करता है, और ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 + 4, ये 5 + 4 ये कितना हो गया, 9 काम रोज का हो गया। लेकिन ये दोनों कितना दिन तक काम किए हैं साथ में, 8 दिन तक काम किए हैं। कितना दिन तक, 8 दिन तक काम किए हैं। तो कितना काम कर लिए, 72 काम कर लिए। कितना काम कर लिए, 72 काम कर लिए ना, 72 काम कर लिए। तो बचा पूछ रहा है शेष कितना काम बचा है। मान लीजिए टोटल काम हमारा कितना था, अब जो है हमारा शेष काम कितना है, शेष काम तो हमारा यही तो है, ये 72/100, 72/100 जो है हमारा काम बच रहा है। कितना काम बच रहा है, 72/100 बच रहा है। लेकिन हमको यहाँ क्या है, फ्रैक्शन में पूछ रहा है, अंश में पूछ रहा है। तो अंश में पूछने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए जैसे टोटल काम क्या था, 1/1। अगर फ्रैक्शन में दे दिया है तो टोटल काम हमारा 1/1 था। अभी इसमें से हमारा काम कितना हो गया है, 72/100 काम हो गया है। 72/100 काम हो गया, यही तो है क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछ रहा था। यही थोड़ा सा बच्चे घूम जाते हैं। अब ये क्या है, टोटल काम हमारा 1/1 काम था, लेकिन हमारा काम कितना हो गया, 72/100 काम हो गया है। अगर 72/100 काम हो गया, बस इसको कर देंगे हम, इस 1 और 100 का एलसीएम ले लिए, 100 हो गया, यहाँ हमारा 100 हो गया, इससे माइनस हो गया तो हमारा 72 हो गया। अब 100 में 72 गया तो कितना बच गया, 28 बच गया। 28/100, 28/100 अगर इसको हम काट देंगे तो 7 चौके 28, 4 से अगर काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। तो 7/25 काम जो है हमारा शेष है, 7/25 अंश जो है हमारा शेष रह गया। ये ऑप्शन नंबर 1 का है हमारा। ठीक है, इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए धनाभ पूछ रहा है। एक धनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। धनाभ की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, और धनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि धनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, धनाभ की चौड़ाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। आप पहले इस अनुसार से इस 3 को आप बेस मानकर सभी को पकड़ लीजिए। अब यहाँ क्या है, हमारा लेंथ है, लेंथ हो गया। ये और क्या पूछ रहा है, ब्रेथ नहीं, ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। उसके बाद क्या है, लास्ट में क्या पूछ रहा है,
लास्ट में पूछ रहा है ये चौड़ाई, ये हमारा चौड़ाई है। चौड़ाई कितना है? 3 है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। अभी क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि ये चौड़ाई इसका 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊंचाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो इसका 4 गुना 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 3 चौके 12। ऊंचाई कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। और क्या पूछा? लंबाई इसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। तो इसका चौड़ाई 3 है, इसका 6 गुना लंबाई है, तो 6 18 18 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया। अब ठीक है, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन खाली फार्मूला बेस्ड था। अब फार्मूला पर डाल दो। धनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। अब धनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 गुने लंबाई लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई, यही तो होगा। लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, और ऊंचाई गुने लंबाई हो जाएगा, ऊंचाई गुने लंबाई हो जाएगा। ये हमने लिख दिया इसको। L इंटू बी, बी इंटू एच, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यही तो नॉर्मल है। हिंदी में क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब इसको फार्मूला पर डाल दीजिए। 2 को इसको गुना कर दिए। लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। फिर प्लस है लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई जो है, लंबाई नहीं, ब्रेथ दिया हुआ है इसका, ब्रेथ 3 दिया हुआ है, और ऊंचाई 12 दिया हुआ है। फिर प्लस हो गया, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ऊंचाई जो है 12 दिया हुआ है, और लंबाई कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। बस ये इसको आप गुना कर दीजिए और आपका आंसर आके तैयार है। ये हो गया आपका 2 गुने 18 गुने 12, 18 गुने 12, 36 18 53। पहले 18 गुने 3 होगा ना, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और लंबाई गुने चौड़ाई। हाँ, ये 18 गुने 3, सॉरी ये क्या होगा? 18 गुने 3 होगा। यहाँ क्या होगा? 18 गुने 3 होगा, 18 गुने 3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका 54 हो गया। फिर प्लस में क्या है? यहाँ क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, आपका ब्रेथ इंटू हाइट 3 गुने 12, 3 गुने 12 आपका 36 आ गया। फिर प्लस में क्या है? 12 गुने 18, 12 गुने 18 कितना होगा? 12 गुने 18, 18 दें 180, और 18 दूनी 36, 180 और 36 कितना हो जाएगा? 216, 216 ये आपका हो गया। अगर हम इसको टोटल जोड़ देते हैं तो यहाँ इसको जो जोड़ दीजिए 2 गुने, इसको कर दीजिए 6 और 6 12 और 4, 12 4 16 के 6, 1 और 1 2 और 3 5 और 5 10 के 0, 10 के 0, 2 और 1 3, कितना हो गया? 306। कितना हो गया? 306। 306 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 612 सेंटीमीटर स्क्वायर, 612 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, 612 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? रोहित 880 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। कितना में खरीदता है? 880 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। वो उसके मरम्मत पर 120 रुपया खर्च करता है। यदि उसे 800 रुपये में बेचता तो हानि प्रतिशत क्या है? तो 880 रुपये में खरीद रहा है। देखिए 880 रुपये में खरीद रहा है, और 120 रुपया उसका मरम्मत में खर्चा कर रहा है। तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस टोटल हमारा 1000 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो लागत उसमें टोटल लागत हमारा आ जाएगा, वही तो कॉस्ट प्राइस होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 1000, और सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 800 रुपया। सेलिंग प्राइस 800 रुपया हो गया, तो लॉस हमारा कितना हो गया? 200 रुपये का लॉस हो गया। 200 रुपये का लॉस किस पर होगा? कुछ भी लॉस चाहे प्रॉफिट होगा वो किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 200 रुपये का लॉस हुआ 1000 पर। प्रतिशत के लिए हमको पूछ रहा है तो 100 कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। तो ये हमारा 20% हमारा आंसर निकल कर आ गया, 20%। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसी के तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% और 30% की कमी होती है तो वस्तु के मूल्य में एकल कमी किसके बराबर है। तो ये सक्सेसिव का क्वेश्चन था। सक्सेसिव का क्वेश्चन में क्या जानते हैं हम। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, लगातार कमी हो रहा है, -x - y प्लस XY बटा क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ क्या है, -20 का कमी हुआ, फिर कितना का कमी हुआ, 30 का कमी हुआ, फिर प्लस दे देते हैं 20 × 30 बटा क्या हो गया 100। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 30 20 50, एक 30 20 50 हो गया ना। माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस, -20 -30 माइनस माइनस प्लस, -50 हो गया, प्लस कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा ये -44 डिग्री, -44% आपका टोटल जो है 44% का हानि हो रहा है। कितना है 44% आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए सक्सेसिव का अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसने माइनस में करके दे दिया था। नॉर्मल सक्सेसिव में इतना नहीं पूछता है, नॉर्मल सक्सेसिव में इतना नहीं पूछता है। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दिए गए दंडारेख में एक विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1000 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट में देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में गौर कीजिए, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, ये 85 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पासेड, इतना पास किया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल, ये पास का कॉलम है और ये जो है फेल का कॉलम है। और इसमें क्या पूछा, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल कितना प्रतिशत है, तो ये जितने हैं टोटल पूर्णांक 100 का है, सभी का 100 है, तो जितने हो रहे हैं ये हमारा प्रतिशत है। 85%, 60%, 55%, और ये आपका क्या है 40%। 85, 60, 55, 40। यहाँ ये ऑप्शन में ले लेते हैं। पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, और ये क्या कर दिया हमने, चौथा कर दिया। 4 ही तो है हमारा, 85, 60, 55, 40। कितना है इसमें 85, इसमें 60, इसमें 55, 3 में 55, और इसमें क्या है 40%। ये 40% दिखा रहा है। अगर टोटल हम अगर जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 240। 240 विद्यार्थी जो है हमारे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 240 विद्यार्थी हमारा पास हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना पास हुए, उत्तीर्ण होने वाले की संख्या, अनुत्तीर्ण। 240 विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन टोटल विद्यार्थी हमारा कितना है, टोटल विद्यार्थी हमारा 400 है। टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल मतलब टोटल जो है विद्यार्थी हमारा 400 है। 400 में से हमारा 240 पास हो गए, तो हमारा पूछ रहा है कितना प्रतिशत पास हुआ है। ठीक है, प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 240 कर देंगे ऊपर में, ये 400 हमारा नीचे हो गया, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे 6 बार में, 6 बार में ये जीरो हो गया। मतलब कितना 60% जो है बच्चे हमारे, 60% बच्चे हमारे क्वालिफाइड हो रहे हैं। 60% बच्चे हमारा क्वालिफाइड हो रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा 4, ये आंसर। इसी तरह से आपका ये आज का 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। हाँ, टोटल ये MTS का आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट आने वाला वीडियो में मैं हाइट एंड डिस्टेंस का, बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस का मात्र 5 से 10 मिनट में एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक लेके आ रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।